देवदूतों का पतन, मानव जाति का मनोबल गिराना, मानव जाति की ओर से देवदूतों की हिमायत, स्वर्गदूतों पर ईश्वर द्वारा घोषित कयामत, मसीहाई साम्राज्य, नूह का एक टुकड़ा। अध्याय 6 से 9। और ऐसा हुआ कि जब मनुष्यों की संतान बहुत बढ़ गई तो उन दिनों में उनके सुंदर और सुंदर बेटियां उत्पन्न हुईं। और स्वर्गदूतों ने जो स्वर्ग की संतान थे उन्हें देखा और उनकी लालसा की और एक दूसरे से कहा, आओ हम मनुष्यों में से अपने लिए पत्नियां चुनें और हमारे लिए बच्चे पैदा करें। और सेमजाजा जो उनका नेता था उनसे कहा, मुझे डर है कि तुम वास्तव में यह काम करने के लिए सहमत नहीं होंगे और मुझे अकेले ही इस महान पाप का दंड भुगतना होगा। और उन सभी ने उत्तर दिया और कहा, आइए हम सब शपथ खाएं और आपस में एक दूसरे को दोष दें कि हम इस योजना को न छोड़ें बल्कि यह काम करें। फिर उन सब ने एक साथ शपथ खाई और उस पर परस्पर दोष लगाकर अपने आप को बांध लिया। और वे सब मिलाकर 200 थे, जो यरेद के दिनों में हेर्मोन पर्वत के शिखर पर उतरे। और उन्होंने इसे हेर्मोन पर्वत कहा क्योंकि उन्होंने शपथ खाई थी और उस पर परस्पर दोषारोपण करके अपने आप को बांध लिया था। और ये उनके नेताओं के नाम हैं: समीजाज उनके नेता, अराकिबा, रामिएल, कोकाबील, तमीएल, रामिएल, डेनिल, इजिकील, बराकिजाल, असाएल, अरमारोस, बातारेल, अनानेल, जकील, संसापेल, सतारेल, टोरेल, जोमजाइल, सारियल। ये उनके 10 मुखिया हैं। और उनके साथ और सब ने भी स्त्रियां ब्याह ली और एक एक को अपने लिए चुन लिया और उनके पास जाने लगे और उनके साथ अपने आप को अशुद्ध करने लगे। और उन्हें जादू सिखाया और जड़ काटना सिखाया और उन्हें पौधों से परिचित कराया गया। और वे गर्भवती हो गईं और उनके बड़े बड़े दानव उत्पन्न हुए जिनकी ऊंचाई 3000 गणों की थी, जो मनुष्यों की सारी कमाई को खा जाते थे। और जब मनुष्य उन्हें बनाए नहीं रख सके तो दिग्गज उनके खिलाफ हो गए और मानव जाति को निगल गए। और वे पक्षियों और पशुओं और सरीसृपों और मछलियों के विरुद्ध पाप करने लगे और एक दूसरे का मांस खाने लगे और लोहू पीने लगे। तब प्रेवी ने अधर्मियों पर दोष लगाया और अजाजेल ने मनुष्यों को तलवारें और चाकू और ढाल और कवच बनाना सिखाया और उन्हें पृथ्वी की धातुओं और उन्हें बनाने की कला और कंगन और आभूषण और सुरमे का उपयोग और सिखाया, पलकों को सुंदर बनाना और सब प्रकार के बहुमूल्य पत्थर और सब प्रकार के रंग बिरंगे मिश्रण। और बहुत अधर्मिता उत्पन्न हुई और उन्होंने व्यभिचार किया और वे भटक गए और अपने सब चाल चलन से भ्रष्ट हो गए। सेमजाजा ने जादू टोना और जड़ काटना सिखाया, अरमारो ने जादू टोना का समाधान सिखाया, बाराकिजाल सिखाया गया, ज्योतिष, कोकाबेल को नक्षत्र, एजेकिल को बादलों का ज्ञान, अराकिल को पृथ्वी के चिन्ह, शमसिएल को सूर्य के चिन्ह और सारिएल को चंद्रमा की दिशा। और जैसे ही मनुष्य नष्ट हुए वे चिल्लाए और उनकी पुकार स्वर्ग तक पहुंच गई। और फिर माइकल, उरियल, राफेल और गैब्रियल ने स्वर्ग से नीचे देखा और देखा कि पृथ्वी पर बहुत खून बहाया जा रहा है और पृथ्वी पर सारी अराजकता फैल रही है। और वे एक दूसरे से कहने लगे, पृथ्वी पर कोई बसने वाला न रह गया। उनके रोने की आवाज स्वर्ग के फाटकों तक पहुंच गई। और अब तुमसे, हे स्वर्ग के पवित्र लोगों, मनुष्यों की आत्माएं यह कह रही हैं कि हमारा मामला परम प्रधान के सामने लाओ। और उन्होंने युगों के प्रभु से कहा, प्रभुओं के भगवान, देवताओं के भगवान, राजाओं के राजा और युगों के भगवान, आपकी महिमा का सिंहासन युगों की सभी पीढ़ियों तक खड़ा है और आपका नाम पवित्र और गौरवशाली और सभी युगों के लिए धन्य। तू ही ने सब कुछ बनाया और तू ही सब वस्तुओं पर सामर्थ्य रखता है। और सब वस्तुएं तेरे सामने नंगी और खुली हैं और तू ही सब कुछ देखता है और कोई भी वस्तु तुझसे छिप नहीं सकती। तू देख रहा है कि अजाजेल ने क्या किया है, जिसने पृथ्वी पर सभी अधर्म की शिक्षा दी है और उन शाश्वत रहस्यों को प्रकट किया है जो स्वर्ग में संरक्षित थे, जिन्हें लोग सीखने का प्रयास कर रहे थे। और सेमजाजा, जिसे तू ने अपने सहयोगियों पर शासन करने का अधिकार दिया है। और वे पृथ्वी पर मनुष्यों की बेटियों के पास गए और स्त्रियों के साथ कुकर्म किया और अपने आप को अशुद्ध किया और उन पर सब प्रकार के पाप प्रकट किए। और स्त्रियों ने राक्षसों को जन्म दिया है और इस प्रकार सारी पृथ्वी खून और अधर्म से भर गई है। और अब देखो, जो लोग मर गए हैं उनकी आत्माएं रो रही हैं और स्वर्ग के फाटकों पर अपना विलाप कर रही हैं और उनका विलाप बढ़ गया है और पृथ्वी पर किए गए अधर्म के कामों के कारण रुक नहीं सकते।
और तू सब बातें उनके घटित होने से पहले से जानता है, और तू इन बातों को देखता है और तू उन्हें सहता है, और तू हमसे नहीं कहता कि हमें इनके विषय में क्या करना है।